बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं सहरेश जुहेब। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च की असेंबली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने कहा पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत का क़याम इस केस की वजह से रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दें। सियासी सूरत हाल अज खुद नोटिस केस में तमाम दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट खारजा पॉलिसी या रियासती पॉलिसी का तयन नहीं कर सकती। हम सिर्फ आइन और कानून को देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी ने पार्लियामेंट बहाल करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत हुई। पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा, आइन में वजीर आजम को हटाने का तरीक़ाकार दर्ज है। वजीर आजम इस्तीफा दे सकते हैं। अदम एतमाद की करारदाद पार्लियामेंट में आ जाए तो वजीर आजम असम्बलियाँ नहीं तहलील कर सकता। रजा रब्बानी ने इस्तदा की कि अदालत स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार दे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स और खत मंगवाया जाए। अदालत स्पीकर की रूलिंग का लदम करार देकर असम्बली बहाल करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा, पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। माजी में अदालत गैर आइनी इक़दाम पर मुदाखलत करती रही। निगरान हुकूमत का क़याम इस केस की वजह से रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दें। केस में तमाम दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने 31 मार्च की कौमी असम्बली इजलास के मिनट्स तलब कर लिए। रजा रब्बानी ने इस्तदा की कि अदालत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के मिनट्स और केवल तलब करने का हुक्म दे। लीगी वकील ने तजवीज़ दी कि आलमी साजिश पर इंटेलिजेंस चीफ से ब्रीफिंग ली जाए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हम सिर्फ आइन और कानून को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खारजा पॉलिसी या रियासती पॉलिसी का तयन नहीं कर सकती। हम रियासती पॉलिसी की खोज लगाने का काम नहीं कर सकते। सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। अहम खबर आपको देंगे, आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं। मामला हमारे गले डाला जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन आइन के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि कल पंजाब असेंबली के हवाले से अपडेट देंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि पंजाब में हुकूमती अरकान को होटल में कैद रखा गया है। जस्टिस मजहर आलम ने मुकालमा किया, वोटिंग करा दें, सब ठीक हो जाएगा। मामला अदालत में है और कल पंजाब के हवाले से अपडेट लेंगे। अदालत की जानिब से कहा गया हुकूमती अरकान को होटल्स में कैद किया गया है। एडवोकेट जनरल ने कहा हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं। मामला हमारे गले डाला जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन आइन के मुताबिक होना ज़रूरी है। कल पंजाब असेंबली के हवाले से अपडेट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील आसम नसीर तारा ने खदशा ज़ाहिर किया, शायद कल वज़ीर आला का इलेक्शन न हो। 40 अरकान को मुअत्तल करके वोटिंग से रोकने की कोशिश हो रही है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि आसम नसीर तारा गलत बयानी कर रहे हैं। 3 अप्रैल को असेंबली में शदीद झगड़ा हुआ जिस पर इजलास मुलतवी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली की कार्रवाई जिस एजेंडे के लिए तलब हुई वो होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने कहा पंजाब में जमहूरियत का मजाक बनाया जा रहा है। हुकूमती अरकान को होटलों में कैद रखा गया है। जस्टिस मजहर आलम ने मुकालमा किया, वोटिंग करा दें, सब ठीक हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रही है और मामला हमारे गले में डाला जा रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा पंजाब के हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे। अदालत ने इस्तफसार किया क्या पंजाब असेंबली का इजलास कानून के मुताबिक होगा। एडवोकेट जनरल ने कहा यकीन है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक चलाई जाएगी। नजरियाती लोगों को टिकट न देने पर सजा भुगतना पड़ी। अब इन्हें टिकट देंगे जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। मुखालिफिन इलेक्शन हारेंगे, इनकी सियासी कब्रें भी बनेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर गवर्नर हाउस में खिताब, कहा ज़मीर फरोशों को ताहयात नाअहल कराएंगे। अपोजिशन ने ज़मीर खरीद कर अरकान को होटल में बंद किया हुआ है। 10 से 15 अरब में अरकान को खरीदा गया। ये कौन सी जमहूरियत है। वज़ीर आज़म ने कहा 3 स्टूजेस की दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। जिनका पैसा बाहर पड़ा है वो बैरूनी ताकतों की गुलामी करेंगे, हम नहीं। इलेक्शन में हम बड़ा सोच समझ के अपने नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। माजी में गलतियां हुई और उसकी हमें बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी। पहले तो जितने भी एमपीज यहाँ बैठे हैं, जिस तरह खड़े हुए हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह सबको हम टिकट देंगे। कल वक्त में हमारे साथ दिया इन्होंने। मैं जाके दिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, कि कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। जो ज़मीर खरीद के ये अफवारी होटल में बंद किए हुआ है, सारी कौम के सामने 10-15 अरब रुपए में वो 20-30 लोगों को खरीदे।
इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। जो 3 स्टूजेस हैं, दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है, और जिन जिन का इस मुल्क से पैसा बाहर है वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आपने हर रोज मुजाहरा करना है, इस साजिश को शिकस्त देना आपका फर्ज है। 30 से ज्यादा मेंबर नाराज हैं। वज़ीर आला के महाज पर जंग जीतना आसान नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ी तशवीश से आगाह कर दिया। अहम मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत भी मुकम्मल कर ली। 30 अरकान मुनहरिफ हैं। तख्त लाहौर की लड़ाई आसान नहीं। परवेज इलाही ने वजीर आजम इमरान खान को बड़े खदशे से आगाह कर दिया। वजीर आजम और नामजद वजीर आला परवेज इलाही के दरमियान अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। आम नशिस्त में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। स्पीकर परवेज इलाही ने वजीर आजम को पंजाब असेंबली में नंबर गेम के बारे में आगाह करते हुए राब्तों से मुतालिक भी तफसील से बताया। ज़राए के मुताबिक तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद वजीर आजम ने हतमी हिकमत अमली को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ दिया। कहा सूरत हाल वाज़े होने पर कानूनी रास्ता भी इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा किया। इमरान खान से पंजाब असेंबली के अराकीन ने मुलाकातें की। PTI अराकीन ने इमरान खान की पॉलिसियों को सराहा। पंजाब की वजारत आला बचाने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर। वजीर आजम इमरान खान से रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर और दीगर शहरों से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असेंबली ने मुलाकातें की। तमाम मुंतखब नुमाइंदों ने वजीर आजम की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अवामी फलाह और बहबूद के लिए जारी मुख्तलिफ हुकूमती पॉलिसियों, तरक्याती मनसूबों पर बातचीत हुई। अरकान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक वजीर आजम की आलमी सतह पर कोशिशों को सराहा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस पर आइन शिकन टोले का कब्जा है। मुल्क में PCO और कब्जे वाली हालत है। इमरान खान के अहकामात की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। इमरान खान का जो भी हुक्म मानेगा इस जुर्म में हिस्सेदार होगा और आर्टिकल 6 का सामना करेगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इक़्तिदार से चिमटे रहने की खातिर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर 22 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन इजलास की सरबराही कर रहे हैं। इजलास में स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग और हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर संगीन इल्ज़ामात पर भी मुशावरत हुई। इजलास में हुकूमत के खात्मे पर यौम निजात मनाने की तजवीज़ सामने आ गई है और इसी पर बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद अवान। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इजलास है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वो यहाँ पर जरदारी हाउस में है, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो मौजूद है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ये बताना है कि में जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जारी केस है उस पर और जो कौमी असम्बली में जो अदमात की तहरीक से हुकूमत भाग गई है और तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम है वो CEC को जो ब्रीफिंग दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी क्या पेशरफ्त है। ज़राए का ये बताना है कि फारूक एच नायक और रज़ा रब्बानी ने ये ब्रीफिंग दी है, ये फैसला किया है। शुक्रिया मलिक सईद अवान। हमने गद्दारी की है तो सबूत सामने लाएं। कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स भी मंजर-ए-आम पर लाए जाएं। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DG ISI से मुतालबा कर दिया। कहा इस वक्त आ गया है कि फौज के सिपहसालार बताएं कि क्या कौमी सलामती कमेटी में मंजूर शुदा मिनट्स साइन किए। देखें क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी है। अगर हमने जुर्म नहीं किया तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। मैं आज मुतालबा करूंगा DG ISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं और अदालत उज़्मा के सामने ये सबूत ले आएं। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए जिसमें बाहर की बैन अवी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आएं
क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए, क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए, और एस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं क्या उनकी अप्रूवल थी। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया, और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तरीका है आप इन राइटिंग आप मुझे इन्विटेशन देंगे। आइन को तोड़ा गया है, आइन को पामाल किया गया है, इसकी रेमेडी नहीं होगी, खुदा न खास्ता फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। हर मामले में फौज को दरमियान में लाना दुरुस्त नहीं है, आप अपना ज्यादा नुकसान करेंगे। फवाद चौधरी ने फौजी क़यादत से मुतालिक शहबाज शरीफ के हालिया मुतालबे को आड़े हाथों लिया। ट्विटर बयान में उन्होंने सवाल किया कि जब पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी में आपको और ऑपोजिशन को बुलाया गया था तो आप क्यों नहीं आए? क्या आप पहले से जानते थे कि मेंबरान के सामने क्या दस्तावेजात लाई जाएंगी और आप सबूत देखने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।